8.1 का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर हो गया था। 5 नंबर बोले थे बनाने के लिए और इसका तरीका बता दिए थे कैसे बनेगा। और एक अनुपात दिया हुआ है त्रिकोणमिति के सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12। बाकी बोला है अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात सेक के अलावे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा यही बचता है सेक को छोड़ के। तो बाकी पांचों त्रिकोणमिति अनुपात इनमें इसमें निकालना है। तो देखो ध्यान दो। तो 5 नंबर बताइएगा। हाँ जी चैप्टर है 8.1 क्वेश्चन नंबर होगा 5। ठीक है जी। तो क्वेश्चन है यदि सेक थीटा बराबर 13/12। देखो यदि सेक थीटा बराबर 13/12 बात नहीं करना है हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात हो तो बाकी जो बनाया है वो मिला लेगा। अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात याद कीजिए हम सॉल्व कर रहे हैं। जब क्वेश्चन नंबर हम लिखे आप सॉल्यूशन यहाँ लिखे हुए नहीं किए हैं, बोलता डायरेक्ट सॉल्व कर। ये बात चलो ध्यान दो। ये क्वेश्चन हम 4 नंबर तक बता दिए थे। ये 5वां है। 5वां का बोले थे घर से बनाने के लिए, तुम लोग को सब बना लिया होगा। का तरीका बता दिए थे कैसे बनता है ये। देखो क्या लिखेंगे, दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है। सेक थीटा का सूत्र होता है, देखो कोस थीटा, सेक किसका उल्टा है, कोस का। तो कोस का होता है b/h होता है ना। तो सेक का हो जाएगा h/b बराबर है 13/12। अब यहाँ बताओ h का मान कितना हो गया 13 और b का मान हो गया 12। निकालना क्या है, p निकालना है। तो p बराबर होता है फॉर्मूला √h² - b। p निकालना है तो b को घटाएंगे। √h का मान यहाँ पे दिया है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होगा 144। यहाँ रूट में आ जाएगा 25। p बराबर 25, p बराबर हो जाएगा 5। p का मान आया 5। अब देखो क्या बोला है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो सेक थीटा का मान दिया हुआ था, अन्य सभी क्या क्या बच गया, साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक। ठीक है। अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात देखो पहला नंबर साइन थीटा बराबर p/h होता है सूत्र, p/h होता है। तो साइन थीटा बराबर p/h। p का मान यहाँ से देखो क्या है 5/h का मान 13। फिर दूसरा नंबर कोस थीटा। तो कोस के लिए हम क्या करेंगे, यहीं से डायरेक्ट कर लो। कोस का उल्टा सेक होता है और सेक थीटा है 13/12, तो कोस हो जाएगा 12/13। और वैसे भी इसका सूत्र होता है क्या, b/h। तो b का मान कितना है यहाँ 12 और h का मान कितना निकला 13। वही हो गया ना, उलट इसको भी उलट देंगे तो हो जाएगा। यानी सेक का मान दिया हुआ है और सेक का उल्टा कोस होता है, तो सेक का मान को भी पलट देंगे तो कोस का मान चेंज हो जाएगा। ठीक है। तीसरा नंबर, तीसरा में है टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान सूत्र क्या होता है, p/b। याद है कि नहीं, p/b होता है। 5/12। p का मान कितना है यहाँ पे 5 और b का मान 12। इसी प्रकार से कोसेक थीटा हो जाएगा h/p 13/5। उसके बाद क्या कोट थीटा
बी बटे पी हो जाएगा इसका फॉर्मूला। बी का मान कितना निकला है? 12। पी का मान कितना दिया है? राइट सर। ये कुल मिला के हो जाएगा आंसर इसका। बोला था सभी त्रिकोणमितीय अनुपात और सेक थीटा का मान दिया हुआ था, तो सेक के जो दिया हुआ है उसी से सॉल्यूशन निकलेगा ना। तो इससे हम यहाँ पे पी बटे एच करके पी का मान यहाँ पे और बी का एच का मान ये है, पी बटे एच नहीं, ये क्या है? एच बटे बी, एच बटे बी है। ठीक है, तो एच और बी दिया हुआ है, बी निकाल लिए है ना सूत्र से, और पी जब निकल गया तो सभी थीटा का मान आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सब बना लिया था ना? यस सर। चलो जिसका नहीं बना था उतारो जल्दी से, इसको समझ में नहीं आया था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो न्यून कोण हो, जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी। अच्छा, यहाँ पे दिखाइए का मतलब ये है कि प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो शब्द है, सबसे पहले शब्द के बारे में जानकारी होना चाहिए कि क्या बोला है और कौन सा शब्द का मतलब क्या। ठीक है, यहाँ यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब क्या होता है? सबसे पहले न्यून कोण को परिभाषित करना होगा कि न्यून कोण का मतलब होता क्या है। देखो, न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण को न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, ये होता है न्यून कोण। कितना पे स्थित रहेगा जो न्यून कोण? हाँ, कितना पे स्थित रहेगा जो न्यून कोण? कितना पे स्थित रहेगा क्या? 0 डिग्री से बड़ा होगा। अगर मान लो कोई कोण 5 डिग्री है तो न्यून कोण है, कोई कोण अगर 89 डिग्री है तो भी न्यून कोण है, मतलब इसके बीच में कोई भी कोण। हाँ, 90 डिग्री अगर कोई कोण 60 डिग्री है तो वो न्यून कोण है, 70 डिग्री है तो न्यून कोण है, 75 डिग्री है तो न्यून कोण है, 80 डिग्री है तो न्यून कोण है, 89.9 डिग्री है तो भी वो न्यून कोण है। 90 जैसे हो गया तो समकोण हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री का कोण क्या होता है? बात समझे कि नहीं? तो ये जो कोण है ए और बी दोनों क्या कोण है? न्यून कोण। ठीक है, एक हम त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले, बात नहीं है, समझो। और यहाँ पे हम एक नाम दे देते हैं, ए और बी बोला न्यून कोण है, तो हम ए यहाँ लिख देते हैं, बी यहाँ लिख देते हैं और सी यहाँ लिख देते हैं समकोण त्रिभुज। अब ये अगर सी 90 डिग्री होगा तो ये जरूर है कि ये 90 और ये 90 से कम ही होगा। ये दोनों कोण जो है 90 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अगर ये अकेले 90 डिग्री है तो कोई अकेले 90 डिग्री नहीं होगा, फिर अगर एक को फिर दूसरा वाला 90 हो जाएगा तो 90 ऐसे 180 हो जाएगा, तीसरा कोण ही नहीं बनेगा। 45 करके होगा सर? कोई जरूरी नहीं है कि 45 से 45 होगा, ये 90 से छोटा होगा, ये भी 90 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 से ये भी बड़ा होगा, लेकिन कितना डिग्री होगा ये अभी हमें पता नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या? त्रिभुज एबीसी में, एसीबी में, एसीबी में, ठीक है ना, त्रिभुज एसीबी में कोण सी बराबर हम मान लेते हैं 90 डिग्री, कोण सी बराबर 90 डिग्री, और यहाँ पे कोण ए व कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है, ठीक ना। अब हमें दिखाना है कि ये और ये दोनों बराबर है,
यहाँ बोला है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो एक काम करो, सबसे पहले कोस ए और कोस बी, जहाँ कोस ए और कोस बी बोला है यहाँ पे, तो कोस ए, ये बताओ ए यानी कि थीटा के स्थान पे ए है तो थीटा किसके पास रहेगा? ए के पास। कोस थीटा का मान होता है क्या? बी बटे एच। क्या होता है? B बटे H। तो ए के पास थीटा है, तो अगर यहाँ पे थीटा है तो इसके अनुसार बी क्या होगा? एसी सर। बी होगा एसी, क्योंकि थीटा हमेशा आधार पे बैठा रहता है और 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण। तो थीटा के सामने वाला हो जाता है लंब और थीटा किस पे बैठा रहता है? आधार पे। तो इसीलिए ये बी यानी आधार पूछा है, तो यहाँ बी हो जाएगा एसी, यही ना आधार होगा, क्योंकि थीटा यहाँ है। क्यों थीटा यहाँ है? वो है कोस ए है, इसीलिए यहाँ पे थीटा है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला बी बटे एच होता है, तो बी के पास यहाँ पे एसी हो जाएगा। अच्छा एच क्या हो जाएगा? एच फिक्स है ए बी, इसको मान लो समीकरण 1। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? बोला है कोस बी। कोस बी देखो, कोस बी, कोस फिर से वो हो जाएगा बी बटे एच। बी बटे एच फिर से होगा, लेकिन थीटा इस बार किसके पास? बी के पास। अब इसके पास थीटा नहीं है, अब है बी के पास। तो बताओ अब इसके अनुसार, थीटा के अनुसार बी क्या होगा? बीसी बटा में एच तो फिक्स है ना, एच तो एसी होगा, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, यहाँ लिखेंगे चूंकि कोस ए बराबर कोस बी है, कहाँ पे? यहाँ पे ये दिया हुआ है ना, कोस ए बराबर कोस बी क्या है? दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कोस ए का मान क्या आया? एसी बटे में ए बी बराबर हो जाएगा बीसी बटे में ए बी, यानी कि ये आ गया समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 2 से कोस ए का मान था ये, कोस बी का मान था ये, और यहाँ बोला है दोनों बराबर है, तो दोनों का मान हम बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? दोनों का मान को हम बराबर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नीचे नीचे ये ऐसे भी कट जाता है, ऐसे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा जिस प्रकार से, समझो AC गुना AB, क्रॉस मल्टीप्लाई AC गुना AB बराबर BC गुना AB। अब बताओ जरा, AC नीचे तक आ रहा है? नहीं आ रहा सर, आ रहा है। लिखे हैं वहाँ तक आ रहा था। यहाँ तक ठीक है। अब देखो AC और ये AB है, गुना में इस तरफ लाएंगे तो यहाँ बटा में आएगा ना, तो हम इसको यहाँ लिख रहे हैं। देखो, या AC गुना AB बटा, ये AB गुना में है, इस तरफ जब लाएंगे तो ये बटा में आ जाएगा AB बराबर, यहाँ क्या बचा? BC, ये ना बचा। अब AB से AB कट गया, यहाँ पे क्या हुआ? AC बराबर BC। अब देखो चूंकि इसको हम नीचे बना दे थोड़ा, इसको यहाँ से मिटा के हम नीचे बना रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे बना दे, ये C था, ये A था और ये B था, ये था, ये 90 डिग्री था। ठीक, अब देखो जब दो भुजा आपस में त्रिभुज में बराबर हो जाता है ना, तो बराबर भुजा का सम्मुख कोण भी बराबर होता है। ध्यान रखना, यहाँ लिखेंगे क्योंकि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये 9th क्लास का जो है ना एक प्रमेय है ऐसा। ठीक है, तो 9th क्लास के प्रमेय से हम यहाँ पे जान लेते हैं कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अभी हम बताएंगे ये बराबर भुजा के सम्मुख कोण कैसे बराबर हो रहे हैं। तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी, ये हो जाएगा हमारा प्रूव। ठीक है, ये प्रूव हुआ। कैसे हुआ समझो। अच्छा, यहाँ पे AC बराबर BC हुआ तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब AC को जरा इस त्रिभुज में ध्यान से देखो, तो AC ये है और BC को भी देखेंगे, BC ये है। अब ये बताओ
ये वाला भुजा के सामने कौन सा कोण है? बताओ, इसके सामने कौन सा कोण है? बी कोण बी है। यस सर। इस भुजा के सामने है कोण बी। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद बीसी के सामने कौन सा कोण है? बीसी के सामने इसके सामने है कोण ए, यानी एसी के सामने है कोण बी और बीसी के सामने है कोण ए। तो हम जानते हैं प्रमेय से, 9th क्लास में प्रमेय है एक, जिसमें कहा गया है कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो बराबर भुजा जब हो गया तो इसके आमने सामने का कोण भी क्या हो जाएगा? बराबर। इसीलिए कोण ए बराबर हो गया कोण बी। ये वाला इसके भुजा के सम्मुख कोण ये और ये वाला भुजा का सम्मुख कोण ये कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो ये हो गया प्रूव्ड। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ से समझ में आया? देखो, इसका हम क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुना इससे और इसका गुना इससे, अब बीच में बराबर रखे। पहले इसका इन दोनों का गुना करके बराबर के दे दिए। यहाँ पे देखो ऐसा है, AC का गुना किए हैं AB से पहले, AC गुना हो गया क्या? AB, AC गुना AB। अब ये बराबर है तो बराबर भी है। अब AB गुना BC, AB गुना BC या AB गुना BC, यानी कि BC गुना AB या AB, एक ही बात है ना। ये बराबर यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐसा हुआ है। फिर AB गुना में है तो इधर आएगा तो बटा में, यहाँ पे बटा में आया, AB से AB कट गया, बचा AC बराबर BC बचा। ठीक है, बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण A बराबर कोण B। कोई दिक्कत? ये हो गया आंसर। सर जब आपके फिगर में जो 3 दिए वो भी बना। ये वाला ये सर नहीं, इसे समझाने के लिए। मतलब हो गया क्या? जैसे बॉर्डर पे सुरक्षा करने जाएगा तो बॉर्डर के लिए अलग वो बहाने निकाला है ना, उसका अलग पोस्ट होता है, तो उसका BSF नाम है। BSF नाम ही से पता चल रहा है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बॉर्डर पे जो सुरक्षा करेगा वो BSF का जवान होगा। आर्मी बॉर्डर पे थोड़ी जाता है। आर्मी एक ही हाल में जा सकता है जब युद्ध हो गया, ठीक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला मामला हो गया, कहीं मिसाइल छोड़ना है तो वहाँ पे आर्मी से रहता है, तब वहाँ पे जाता है। अगर देश की सुरक्षा की बात है तो आम आदमी को भी जरूरत पड़ने पे तैयार रहना चाहिए सुरक्षा देने के लिए। दूसरे देश अगर हमारे देश पे हमला कर दिया और हमें जरूरत है, अगर सरकार को जरूरत है कि नहीं आम आदमी भी सामने आए, तो इसमें सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि देश बचेगा तभी तुम बचेगा। पहले देश को बचाना जरूरी है। अगर सैनिक को तुम्हारा जरूरत पड़ गया, आम आदमी का भी जरूरत पड़ गया, तो आम आदमी को भी हमेशा तैनात रहना चाहिए। उसके लिए अपने देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और यही चीज बताया गया है मूल कर्तव्य में। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, ठीक है, अनुच्छेद में फंडामेंटल ड्यूटी ये कहता है कि हमें अपने देश के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है, हालांकि अगर बात किया जाए अलग अलग कोटि का तो BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF मतलब बॉर्डर की सुरक्षा करता है। आर्मी को अलग अलग क्षेत्र में भेजा जाता है सुरक्षा के लिए। ठीक है, अब जैसे बोलेगा आतंकवाद को ढूंढ के मारना है तो वहाँ पे आर्मी सब जाएगा। नहीं, तो देखो अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, अरे बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। यदि कैसे बनेगा समझो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लिखेंगे दिया है कोट थीटा बराबर 7/8। अब ये बताओ कोट थीटा का मान क्या होता है? सूत्र कोट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? B/T। क्या होगा? B/T। तो यहाँ पे B/T लिख सकते हैं बराबर 7/8। अब बताओ यहाँ पे P का मान कितना हो गया? 8, B का मान 7, H का मान पता है? सबसे पहले क्या निकालेंगे? H। अरे H नहीं पता है तो H ना निकालेंगे। तो H बराबर क्या होता है?
एच बराबर पाइथागोरस प्रमेय क्या, ये तो हमें खुला परमिशन है, यहाँ पे अनुमति है कि आप डायरेक्ट एच निकाल सकते हैं, वहाँ जरूरी नहीं पाइथागोरस प्रमेय लिखना, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। एच बराबर होता है क्या, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, पी का मान बताओ, पी कितना है 8 का स्क्वायर प्लस बी का मान 7 का स्क्वायर, और फिर हो जाएगा 9 4 13 113। एच का मान आ गया कितना, अंडर रूट 113। इसका जरूरत पड़ेगा तब इसको लेके चलेंगे, नहीं तो ऐसे ही समझो, ऐसे निकाल के रख दिए, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा, इसी में है, लंबा क्वेश्चन, अंडर ब्रैकेट माइनस तो यहाँ नहीं है ना, नहीं है सर, हाँ यहाँ माइनस नहीं है। 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है बताओ जरा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी माइनस बी स्क्वायर होता है। इस फार्मूला का यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा होता है यहाँ पे। तो देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, कोई दिक्कत बटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। या 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है कोस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला बताने वाले हैं अभी आगे बताएंगे, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कोट थीटा का मान होता है b बटे p, तो b बटे का p का होल स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अब देखो b बटे p है यहाँ पे, तो b बटे p का मान बताओ कितना होगा, b बटे p का मान कितना है 7 बटे 8, 7 बटे 8 का स्क्वायर कर लो, होल स्क्वायर, यानी 49 बटे 14। रूट 113, हाँ नहीं सर 13 113, वहाँ पे p का मान यस सर, क्यों, नहीं 49 राइट है, ठीक तो है ये आंसर। यस सर। चलो समझ में आया ये 1 नंबर का। वहाँ पे समझ में ना सर आया, वहाँ पे वहाँ पहले पॉइंट से वहीं से समझ में ना आया। तो देखो के बाद सर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। यहाँ भी 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है ना। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र यहाँ पे अप्लाई किए। तो a प्लस बी यानी कि a का मान हो गया 1, b का मान हो गया साइन, और यहाँ भी a का मान 1, b का मान साइन। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो सूत्र होता है इसको लिखे यहाँ अप्लाई किए। a प्लस बी यानी a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b का स्क्वायर आता है, b किसको साइन को माने हैं, b का स्क्वायर हो गया, ठीक है। बटा यहाँ भी वही किए 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के मतलब अप्लाई करने से ये होगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है ना। मतलब इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, अब इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो इसका सूत्र यहाँ पे होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस रूप में रहे, इस रूप में है ना, ये वाला भी है ये वाला भी है, तो हम इसको a मान लिए है, तो 1 का स्क्वायर माइनस इसको b माने हैं, इसको b माने हैं साइन को, और साइन का स्क्वायर माइनस में, फिर 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर आ गया 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक ना। 1 का स्क्वायर हो गया 1
कोस थीटा का स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है, आगे तुम लोग को हम फॉर्मूला बताने वाले हैं इस टाइप का। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा। कोट थीटा का मान होता है पी बटे बी, इसमें स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर। यस सर, समझ गए। अब देखो बी का मान यहाँ पे 7 है, बी का मान 8 है, 7 बटे 8 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर है इसमें तो इसमें मान में स्क्वायर बैठा देंगे, स्क्वायर करेंगे तो 49 बटे 64 आएगा। ठीक है, और यहाँ देखो दूसरा नंबर भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो दूसरा नंबर में क्या बोला है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बी बटे पी, इसका क्या हो गया स्क्वायर। तो बी का मान हो गया 7 बटे 8, इसका हो जाएगा 49 बटे 64। ये भी वही है, मतलब इसी तरीके से 1 2 3 4 5 टाइम आ नंबर खत्म हो जाएगा। चलो आगे खत्म कर देंगे। क्या है? कल स्कूल जाइए, कल से मैथ प्रैक्टिस